प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबको स्वागत करता हूँ। आज की वचन के लिए हम देखेंगे जो नीति वचन उसका चैप्टर 18 और वर्स 21 को। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आज मैं आपको मनुष्य के एक अंग जीव है उसके बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनावट की, परमेश्वर ने इस शरीर का बनाया, परमेश्वर ने इस शरीर को निर्माण किया। और जब हम देखते हैं कि आदि पुस्तक में जब परमेश्वर की सृष्टि की बनावट की, तब परमेश्वर ने सारे जो जीव जंतु थे उनको क्या किया, अपने वचनों के द्वारा वो बनाया। अपने वचनों के द्वारा जब वो कमांड किया तब वो होने लगा, और सारी सृष्टि की बनावट सिवाय मनुष्य को छोड़कर परमेश्वर के वचन से हुआ सब कुछ। और वही परमेश्वर जब छठवें दिन में सब कुछ समाप्त किया और सातवें दिन में सब कुछ देखा, और सब कुछ वो क्या कहा, अच्छा है, पॉजिटिव कहा। वो अंगीकार किया, किससे? वो पॉजिटिवली अंगीकार किया कि सब कुछ अच्छा है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम खुद को कोसते हैं, कई बार हम परिस्थिति को कोसते हैं, कई बार हम परमेश्वर को कोसते हैं, और इस जीव में हम पाप कर बैठते हैं। आए भी अपने जीवन पर वो खड़ा रहा, जीवन पर डटे रहा, लेकिन वचन कहता है कि वो अपने मुंह से पाप किया, अपने जीव में वो पाप किया। कैसे पाप किया? वो परमेश्वर की बुराई की, परमेश्वर को कोसा। पता है कि जीव की गति आपको स्वर्ग ले जा सकता है, नरक ले जा सकता है। और इस जीव में जो आग रहती है, जीव एक ऐसा अंग है जो आपको बस में करना है, आपको नियंत्रण करना है, आपको जीव की काम को समझ लेना है, आपको जैसे कि पॉजिटिव कहना है। जैसे वचन कहता है कि और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कई बार कई लोग बढ़ नहीं पाते, कई लोग ऊंचाई पर पहुंच नहीं पाते। क्या होता, क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वे खुद को कमजोर समझते हैं, परिस्थिति को वे लोग बड़ा समझते हैं, और वे लोग अंगीकार नहीं कर पाते कि मैं ये कर पाऊंगा, कि मुझसे ये होगा। कई दफा हम चूक जाते हैं क्योंकि हमें खुद के ऊपर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि हम अंगीकार ही ऐसे करते हैं। हम लोगों के ऊपर अंगीकार दूसरा करते हैं, खुद के ऊपर हम दूसरा अंगीकार करते हैं। और कई दफा हम कई ब्लेसिंग को अपने अंगीकार से खो देते हैं। अपनी बातों के द्वारा हम कई ब्लेसिंग को अपने जीवन पर खो देते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद को, परमेश्वर को ब्लेसिंग को हमारे जीवन पर हम खो देते हैं। ये किस लिए होता है? ये इसलिए कि आपके जीव में जो आप शब्द निकालते हो वो नकारात्मक होता है, नेगेटिविटी होता है आपके जीव में। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हारा हाँ का हाँ हो, ना का ना हो। उससे जो ज्यादा निकलता है वो अधर्म से निकलता है। यानी बातें करने में परमेश्वर मना नहीं करता। वो 3 दिन तक प्रीचिंग करता रहा, पता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम इस जीव से कहीं झूठ बोलते हैं, जीव से कहीं नेगेटिविटी बोलते हैं, जीव से हम कहीं दूसरे को कोसते हैं, खुद को कोसते हैं। हम जीव का नियंत्रण हम नहीं कर पाते, इसलिए हम उसका फल हमारे जीवन पर देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीव आपके शरीर की नियंत्रण करता है। आप कैसे चलेंगे, आप क्या करेंगे, ये आपके अंगीकार ऊपर निर्भर रहता है कि मैं ये करूंगा, हाँ मुझसे ये हो सकता है। ये जब आप अंगीकार करते हो, पॉजिटिव अंगीकार करते हो, आप में मोटिव आता है, आप कर पाते हो, क्योंकि आप जीव का नियंत्रण जो व्यक्ति करना जानता है उसका फल वो भोगता है, यह नीति वचन में। और बड़ी बात यह है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन रहती है।
ये सबसे बड़ी बात है। जीव के बस में क्या रहती है? मृत्यु और जीवन। जीव का अधिकार शैतान को नहीं है, जीव का अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया गया है। आप मृत्यु को चुनेंगे या जीवन को चुनेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अपने जीव को कैसे चलाना जानते हैं। आप अपने जीव को किस तरह काबू में रखते हैं, किस तरह आप बातें करते हैं, कौन सी बातें करते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं। और वचन कहता है जीव एक ऐसा बल्ला है जो शरीर पर कलंक लगाता है। आप भले भले या बुरे, ये आपकी बातों के द्वारा पता चलता है कि आप किस कैरेक्टर के लोग हैं, आप किस लेवल के लोग हैं, आपका पोजीशन क्या है, आपकी बातों के द्वारा पता चलता है। क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन रहती है, जो आपको स्वर्ग या नरक दोनों के लिए ये जीव आपको ले जा सकती है, जो जीवन दे सकती है और मृत्यु दे सकती है। इसको बस में करना सीखें, इसको बस में करना जाने। कई दफा हम बहुत से पाप कर बैठते हैं, पता है बहुत से पाप जीव के द्वारा होता है। अगर आप जीव का नियंत्रण करना सीख जाएं और चुपचाप रहना सीख जाएं और जितना हो उतना ही बोलें, तो आप कई पापों से आप बच सकते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आमीन। आइए मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप जीव को अपने बस में कर सकें। प्रभु जी आपके लोगों को आप आशीष करें खुदावंत। प्यारे प्रभु जी, खुद के जीव को नियंत्रण करने में लिए प्रभु जी आप अनुग्रह करें खुदा। प्यारे प्रभु जी हर वक्त अच्छा ही बोलें खुदावंत, पॉजिटिव बोलें उनके जीवन पर, उनकी जीव पर प्रभु हर वक्त पॉजिटिव ही अंगीकार करें खुदा। प्रभु जब आप सारी सृष्टि की निर्माण किया और प्रभु छठवें दिन में जब विश्राम किया, प्रभु सातवें दिन में जब विश्राम किया खुदा, उस समय में आपने देखा और कहा प्रभु जी कि सब कुछ अच्छा है। हे खुदावन, प्यारे प्रभु जी आप आपके लोगों को आशीष प्रदान करें कि प्रभु वे जीव की नियंत्रण करना सीख जाएं और प्रभु जी पॉजिटिवली प्रभु हर वक्त अंगीकार करें खुदा। आपके करीब हों, आपकी इच्छाओं पर चलें खुदावन। उनको प्रभु आप संभालें खुदा, आपकी राहों पर चलाएं खुदा। आपकी तरह सोचने में, आपकी तरह बोलने में आप अनुग्रह करें खुदावन। बुराई से उनके जीवन को बचाएं खुदावन। प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें। हे पिता आपके करीब हों। प्यारे प्रभु जी आपके चरणों तले बैठने के लिए मन दे खुदावंद। प्यारे प्रभु जी आपकी राहों पर चलें खुदावंद। धन्यवाद हो राजा, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।